अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 26 नंबर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला इस्लामाबाद से कुछ ही मिनट के फासले पर है और जो शेलिंग हो रही है उसकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दी जा रही है। और आपको बताता चलूँ, इस वक्त रेंजर्स हाई अलर्ट हो चुकी है। पुलिस के जो ताज़ा दम दस्ते हैं वो भी पहुँच रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, और उसके अलावा जो एम्बुलेंस से अपने रूटर्स बजा रही है। फ़िज़ाई निगरानी भी आज दिन भर से हो रही है। ड्रोन कैमरे जो हैं वो भी कर रहे हैं। मेरे साथ 3 सीनियर साफ़ी मौजूद हैं। आदिल सईद अब्बासी साहब से पहले पूछते हैं। आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बताइएगा, अली अमीन गंडापुर कब इस्लामाबाद इंटर हो रहे हैं? देखिए, जो हमारे साथ हमारे साथी नुमाइंदगान हैं दीगर चैनल्स के, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि अब से कुछ देर पहले, तकरीबन घंटा डेढ़ पहले मेरी बात हुई थी। तो वो बता रहे थे कि जंग बातर का जो इंटरचेंज है मोटरवे पर, वो यानी कि अब घंटों की नहीं मिनटों की बात रह गई है। अभी आप उसको घंटों ही कहें, क्योंकि बताया ही जा रहा है कि जो काफ़िला है वो पैदल अब लोग सफ़र कर रहे हैं। गाड़ियां जो हैं वो पीछे रह गई हैं, अब लोग पैदल आगे निकल आए हैं। जंग बातर उन्होंने क्रॉस कर लिया है। अब टूल प्लाज़ा कुछ ही देर बाद वो टूल प्लाज़ा जो है वो क्रॉस करेंगे। और बताया ही जा रहा है कि गाड़ियां उन्होंने पीछे छोड़ दी हैं, अब वो पैदल जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। जो अपना सफ़र है वो जारी रखे हुए हैं। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि जंग बातर जो है वो क्रॉस कर चुका है। बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो लोगों की उनके साथ है। और बुशरा बीबी जो है वो लीड कर रही हैं, और अली अमीन गंडापुर भी शामिल है। और दीगर जो काफ़िले थे, जिनमें उमर अयूब का काफ़िला है, ईमान ताहिर का काफ़िला है, दीगर काफ़िले जो हैं वो भी बताया जा रहा है कि शामिल हो चुके हैं। तो बड़ी तादाद जो है वो लोगों की आ रही है। बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। उस्मान भट्ट साहब, आप बताइएगा क्या स्ट्रेटजी है? कासिम नवाज साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या स्ट्रेटजी है पुलिस के? जो अटक पुल के बारे में बड़े दावे कर रही थी मरियम नवाज और डीपीओ अटक कर रहे थे, वो तो फेल हो गए सर। वो तो इस्लामाबाद इंटर होने वाले हैं। आप बस जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अभी मैं आपको 26 नंबर का बताता हूँ कि 26 नंबर में जो गुज़श्ता एहतजाज था वो आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। आपने भी शेलिंग बर्दाश्त की, हम भी यहाँ पर मौजूद थे। इस दफ़ा यहाँ पे कंट्रोल जो है वो रेंजर्स के पास है। 300 एहलकार इस वक्त यहाँ पे रेंजर्स के तैनात हैं और वो बिल्कुल अलर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको पता है, ये पीछे आपके कैमरा में दिखा दे कि लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं इस एरिए की। तो गुज़श्ता जो एहतजाज था उसमें ये था कि यहाँ पे 1500 एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के थे, लेकिन इस दफ़ा अफसरान ने पता नहीं किस तरह की पॉलिसी अपनाई है कि सिर्फ 100 एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के यहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी बैक फुट में। फ्रंट पे रेंजर्स होगी और उसके पीछे इस्लामाबाद पुलिस के पीछे सिर्फ 50 एहलकार पंजाब पुलिस के यहाँ पर मौजूद है, यानी कि 450 मजमूई तौर। सब क्या स्ट्रेटजी है रोकने के लिए? पिछले जो बड़ी बड़ी रुकावटें थी वो अबूर करके इस्लामाबाद इंटर हो रही है अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी का जो काफिला है। देखें, इस दफ़ा रोकना नहीं है, क्योंकि वज़ीर दाखिला ने भी कहा था कि उनको आने दें, लेकिन वो वापस ना जाने पाए, उनको करना है गिरफ़्तार। तो इसी पॉलिसी पर अभी ये चल रहे हैं। और आपको पता है कि लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर शेलिंग भी जो है वो की गई है। रेंजर्स अलर्ट है। रेंजर्स को ये कहा गया है कि बस देखें और शेलिंग शुरू कर दें। जैसे ही आप देखें कारकुनान यहाँ पर जमा होते हैं, आप शेलिंग शुरू कर दें। दूसरी जानिब जो है वो कुछ टीम्स जो है वो तश्कील दी गई हैं कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए। अभी भी आपको नारेबाजी पीछे सुनाई दे रही होगी कि कैदी नंबर 804 के हवाले से जो है वो नारेबाजी की जा रही है। बहुत शुक्रिया कासिम नवाज भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। कासिम साहब, ये स्ट्रेटजी जो हुकूमत की थी किस हद तक कामयाब होती हुई दिख रही है? जो बड़ी बड़ी रुकावटें थी वो अबूर करके इस्लामाबाद इंटर हो रही है सर। बिल्कुल। अभी तक तो जो हमने ख़ुद हालात का जायज़ा लिया है डी चौक से लेके 26 नंबर तक, तो लैक ऑफ प्लानिंग नज़र आ रही है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, और अच्छी खासी लैक ऑफ प्लानिंग है। और जिस तरह का मॉब अब इस्लामाबाद पहुंचने लगा है, जो मेरा अपना ख्याल है कि वो जो अभी तक जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो उसको काबू नहीं कर सकेंगे, कंट्रोल। वो आसानी दाखिल होंगे इस्लामाबाद की तरफ, वो डी चौक चाहते हैं या किसी। बेलारूस के प्रेसिडेंट आज पाकिस्तान आए हुए हैं, कैसे रोकेंगे ये? आप तो इस्लामाबाद इंटर ही होने वाला है यकीनी तौर पर, वो काफिला है जो। जी, एक बहुत बड़ा काफिला इस्लामाबाद की तरफ, अब कुछ ही लम्हे उसमें बाकी हैं। और जो सिक्योरिटी की हालत है और अभी तक जो प्लानिंग है, जो सिर्फ कंटेनर्स की हद तक यहाँ पर रुकावटें हैं, जो आसानी वो अबूर कर जाएंगे। और काफ़ी मिसमैनेजमेंट नज़र आ रही है अभी तक जो सिक्योरिटी के हालात के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो। बहुत शुक्रिया कासिम अबाई साहब आपका। कमर मेकन साहब, आप बताइएगा, जो एक सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर अभी आप मेरे अकब में देख सकते हैं, रेंजर्स यहाँ से मूव कर रही है बड़ी तादाद में रेंजर्स ने मूवमेंट शुरू कर दी है। मेकन साहब, ये बताइएगा, यूट्यूबर्स और डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट के हवाले से खबर फैलाई गई है कि उनको गिरफ्तार करना है, क्या समझते हैं, ये क्या चल रहा है?
देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक है। एक तो पहले जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है इस वक्त रियासत का, और मेन स्ट्रीम मीडिया को मैसेजेस भिजवाए गए कि कोई किसी भी तहरीके इंसाफ के लीडर का शॉट नहीं चलाना, पैगाम नहीं चलाना, बयान नहीं चलाना। इवन पहले ट्वीट्स भी लोगों के डिस्कस हो रहे होते थे, लेकिन अब जो बयानात आ रहे हैं बाकायदा वीडियो, वो भी टीवी पर चलाना मना है। दूसरी तरफ अब कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा कि उनकी DSNGs और उनके रिपोर्टर्स जो हैं वो फील्ड में मौजूद ही नहीं है, यानी उनको इस तरह से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने कवरेज ही नहीं करनी। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मीडिया के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो किसी इदारे के साथ हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, वो हमें पिछले 4 रोज़ से हर वक्त फील्ड के अंदर मौजूद नज़र आ रहे हैं। और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आवाम का हक़ है उसको बरकरार रखते हुए वो पूरे पाकिस्तान को तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मुहैया कर रहे हैं। अब हुकूमत का आज ये ऐलान करना वज़ारत दाखिला की तरफ से कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि वो वीडियोज़ बना के और चीज़ें मालूमात लेके तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले आ रहे हैं उनमें जो मौजूद तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं उनको अपडेट कर रहे हैं पुलिस की तैयारियों के हवाले से। अब ये देखें ना कैसा मज़े का खेज सा, आप एक ऑर्डर निकालते हैं कि जी इस्लामाबाद पुलिस को 30,000 लोग चाहिए, वो आपकी ऑर्डर शीट इंटरनेट पे आ जाती है, तो वो क्या साफ़ ही निकालता है? वो आपके अपने बंदे खुद जो हैं उसको लीक कर देते हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक में आ रही होती है। उस दौरान आप कहें कि डिजिटल मीडिया वालों को हम जो है वो बंद कर देंगे, उनको उठा लेंगे। मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के लोग आंखें बंद कर लें, रियासत जो मर्ज़ी करती रहे, वो देख ना सकें, होता रहे, मार खाते रहें लोग, जुल्म रियासत करती रहे, लेकिन लोग देखें ना, लोग बोले ना। ये तो नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन हथकंडों से रोक पाना इंतहाई नामुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ 4 सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। 26 नंबर पे उन्होंने बताया है अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला है कुछ ही लम्हों में वो इस्लामाबाद दाखिल हो सकता है। रेंजर्स ने अपनी जो जगह थी, जो अपनी जहाँ पर वो डिप्यूट थे, उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली है। बिलाल अब्बासी को 26 नंबर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।